कि परने लागी भावरिया भोले बाबा के संग परने लागी हरे हरे परने लागी भावरिया भोले बाबा के संग परने लागी हरे हरे परने लागी भावरिया। तो पहली भावरिया पहली भावरिया आवे तो बिटिया हरे हरे आवे तो बिटिया भावरी जाती पहली भावरिया आवे तो बिटिया हरे हरे आवे तो बिटिया भावरी। पहली भावर पड़ी और दूसर का नंबर आया पहली भावर पड़ी और दूसर का नंबर आया। एक नाग चूड़ा से सर को एक नाग चूड़ा से सर को ब्रह्मा को मारी खुशकार सुभद्रा के दो आंगन जाकी थी सारी भावरिया आवे तो बिटिया हरे हरे आवे तो बिटिया भावरी जाकी थी सारी भावरी। चौथी भावर पड़ी और पांचवी का नंबर आया चौथी भावर पड़ी और पांचवी का नंबर आया। और एक नाग जब बगल से सर को एक नाग जब बगल अच्छा ब्याह में नाव और बामन के दो जने छुपकाऊ जाता के एक नाग जब बगल से सर को एक नाग जब बगल से सर को नौवा पे मारी फुसकार नौवा के रो आंगन जाती की छठवीं भावर पड़ी और सातवीं का नंबर आया छठवीं भावर पड़ी और सातवीं का नंबर आया। और बगल में बैठो टूड़ा ना दिया बगल में बैठो टूड़ा ना दिया मन ही मन हर साल अब तो भैया बाबा की जाकी साल अब तो भैया बाबा की जाकी लग रही थी कि ब्याह में इतने दिक्कत आ रही महाराज पूरी साथ पड़ जाए बस महाराज सात भामरे पड़ गई।
सखियां गीत गा रही हैं भगवान के लिए अन्य अन्य प्रकार से। महाराज कछु भोले बाबा के पक्ष के भूत भूतनिया गई थी, बीबी गाउन लगी कि इन्हें नाऊ बमोनन ने हीरा मोरे ठगे, तो इन्हें नाऊ बमोनन ने हीरा मोरे ठगे ले ठगिना मोरे ठगे ले हीरा मोरे ठगे ले ठगिना मोरे ठगे ले सो इन्हें नाऊ बमोनन ने हीरा। आज भोले बाबा का विधिवत विधाय हुआ। राजा हिमाचल मैना रानी भीनी भीनी अखियों से विदाई देती है, मैया को समझा रही है कि करहूं सदा शंकरे पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहीं भरी लोचन बारी और बहुर लाए और लीने कुम्हार। महाराज बचन बार बार समझाती हैं, माताओं को भी चाहिए एक बात याद रखना, जब बिटिया की विदा करें, जब शांत रह बयार कहाँ लगाने लगे हैं, ब्याह को भर रोआ है जो भूल ही गए। उन्होंने देखो बाराती आए, भोले बाबा की बारात की छोड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ। बिल्कुल लगनशील श्रोता है। कोर्ट में कथा हुई, 7 दिन आई थी बराबर। देखिए भगवान की कथा है, सबके लिए इसमें स्वागत होता है। ब्याह में तो वैसे ही सब चला था, शंकर जी को ब्याह हो। महाराज माताओं जब अपनी बिटिया को विदा करें तो उसको अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं। अच्छा आजकल घर बर्बाद करती बिटिया की मताई और लड़का की मताई, 2 लोग कारण होते हैं। बिटिया की मताई शिक्षा दे, बोले सुनो बेटी बन्नू कि बेटी रही हो तुम ससुरे में ठाठ से और 20 लाख दे गांठ से। बेटी रही हो तुम ससुरे में ठाठ से 20 लाख दे गांठ से। बेटी रही हो तुम ससुरे में ठाठ से 20 लाख दे गांठ। बेटी रही हो तुम ससुरे में ठाठ से 20 लाख दे गांठ से। बिन्नू को उल्टी शिक्षा दे, बोले सुनो बेटा कनवे कोनो चीज तुमसे ले तो तुम्हें दिज्जो ना, तुम तो लड़ परियो। यदि कोई व्यक्ति आपके मंडप के सम्मान के लिए किसी से कोई चीज मांग के चढ़ा देता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, हैं? और उस छोटी सी चीज के लिए बिटिया लड़परी का, बिटिया मताई की सगी, तो जीवन पर्यंत वो प्रेम नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना घर सुख में चाहिए तो मताई की बात न मानिए। लड़का चाहता है कि अपने हमारा परिवार सुख में रहे तो अपनी मताई की बात ना मानवे, और बिटिया चाहू तो अपनी मताई की न मानवे। हाँ सत्य बात है बिल्कुल। लड़का की मताई
आज तुम्हारी बहू धना ने जो कर दो, आज तुम्हारी बहू धना ने जो कर दो, और लड़का का ऐसे 4-5 थप्पड़ याद है उन्हें लेके आग लगा ली, जिंदगी भर जेल में मर जाने तुम्हें। हाँ, स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन स्त्री ही होती है और कोई नहीं हो तो। हाँ, माताओं की सबसे बड़ी दुश्मन स्वयं वो खुद होती है। इसलिए बिल्कुल अपने दिमाग से काम लेना, मताई के छूकत रहे, जो खुद सोच रहे वो करो। हाँ, आगे तुम्हारी मर्जी, अपने विचार से काम। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका समाधान होता है, समझाना होता है। मताई जब तक लड़का बहू की लड़ाई होती रहे, जब तक मताई खुश, और जितना लड़ाई बंद बई देना मताई को मुंह फूल जाता कि जो काय होगा। अरे आप अपने खुद बच्चों के दुश्मन बने बैठे हो तो दूसरा क्या करेगा? पहला तो जगत मोड़ा को ब्याह हो जा सो जा लगत के कबेजा भग जाए। अपने अंदर ज्ञान जगाओ, अपनी अकल से काम। इसलिए उपदेश दिया, समझाया, विदा होने लगी मैया की। सभी ग्रामवासी भीनी भीनी आंखों से विदा करते हैं महाराज कि एक पिता जब अपनी बेटी को बचपन से, और जब तक वो जवान हो जाती तब तक बेटी, पिता के लिए बेटी चाहे बड़ी भी हो जाए तब भी उसके लिए बेटी ही रहती है। कि बचपन से गोद खिलाई आज हो गई पराई, बेटी हो गई पराई। बचपन से गोद खिलाई आज हो गई पराई, बेटी हो गई पराई। बचपन से गोद खिलाई बेटी हो गई पराई, बेटी हो गई पराई। और बेटी जब अपना मायका छोड़कर जाती है तो बेटी कहते हैं कि छूट गए मोरे, छूट गए बाबुल के अंगना, छूट गए बाबुल के अंगना, छूट गए भैया हो जाई, छूटत भैया आज हो गई पराई, बेटी हो गई पराई। बचपन से गोद खिलाई आज हो गई पराई, बेटी हो गई पराई। छूट गई मोरी संग की सखियां, छूट गई मोरी
संग की सखिया छूट गई मोरी छूट गई मोरी छूट गई मोरी संग की सखिया असुवन से भरे आई अखियां असुवन से भरे आई अखिया सब संग होते विदाई सब संग होते विदाई आज हो गई पराई बेटी हो गई पराई बचपन से गोद खिलाई आज हो गई पराई बेटी हो गई पराई और सबरे कई पड़ते पहाड़ों सबरे कई पड़त पहाड़ों जाने बेटी को कैसे बाहर काढ़ो जाने बेटी को कैसे बाहर काढ़ो और कैसी रीत बनाई कैसी रीत बनाई आज हो गई पराई बेटी हो गई पराई बचपन से गोद खिलाई आज हो गई पराई बेटी हो गई पराई इसलिए मेरा सभी मैया हाँ एक हमारे पास सूचना आई थी महाराज जी आप आरती बाद में जब जाती है तो लोग चले जाते हैं आरती नहीं ले पाते हैं भीड़ हो जाती है ना तो इसलिए जो आरती है क्योंकि अभी आरती होने में लगेगा 1 घंटे है ना तो एक कोई आरती लेके और सबको आरती दिखा दें क्योंकि तो सभी लोग आरती ले लें क्योंकि अखंड ही चल रही है सुबह से प्रज्वलित है दीप हाँ। आइए हम सभी ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएं एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं बोलिए राधा रानी सरकार की मैया की विदाई हुई मैया कैलाश पर्वत पर आते हैं समय व्यतीत जाता है एक दिन अचानक से क्या हुआ कि नारद जी आ गए नारद जी बोले मैया प्रणाम किया मैया बोले नारद जी खुश रहो अचानक से कैसे आगमन हुआ क्या कारण है बोले मैया मैं देख रहा हूं बोले क्या बोले सुर नर मुनि सबकी यह रीति उस स्वारथ लाख करहे सब प्रीति सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाख करहे सब प्रीति मैया संसार में सब स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं जब तक आपसे काम सटा ठीक है जिस दिन आपसे काम बंद उस दिन जानते ही नहीं है लोग कहते हैं महाराज हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे किसी का व्यक्ति हो और उनसे मोटरसाइकिल मांग लो
कहते महाराज वहां तो पंचर धरी सब स्वार्थ के हैं। हमारे जो सदस्य बने हैं रघुराज यादव, जहार सिंह ड्राइवर साहब के पुत्र, वो यहाँ नहीं है, ना पापा जी हैं। बोले बात क्या है? बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जब इतनी बड़ी बात आपने छुपाई। बोले कौन सी बात छुपाई? बोले ये बताओ ये नरमुंड की माला किसकी है? अरे बोले ना कभी आपने पूछा ना हमने बताया। अरे आप कभी प्रेम नहीं करते? हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि जितनी बार आप इन प्राणों का परित्याग करती उतनी बार हम आपकी गर्दन मुंड को अलग करके अपने माला में परो लेते। मैया बोली ओ भगवान अब तो तुम और बड़े कपटी। श्री राधे राधे हरि बोल। महाराज आज जैसे ही कहा महाराज अब तो और बड़े कपटी। बोले क्यों? बोले हम इतनी बार मर गए तुम एक बेर। ऐसा कौन सा अमृत आपने पिया है? कौन सा अमृत पिया है महाराज? बोले हमने अमर कथा को सुना है। अमर कथा? बोले हाँ। अमर कथा हमको भी सुनाओ। बोले ऐसे नहीं, बोले ऊर्ध्वमुख होकर तपस्या करनी होती है 12 वर्ष तक। बोले हम 12, 24, 48 वर्ष तक तपस्या करेंगे, लेकिन अमर कथा सुनाओ। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, चाहे बिके हरो रूमाल, बैठूंगी मोटर कार में, कुछ हो जाए। महाराज आज भोले बाबा ने डमरू को बजाया, घनघोर इतना भयंकर डमरू बजाया, जीव जंतु पशु पक्षी जो भी थे सब उड़ गए। महाराज कोई नहीं बचा। आज कथा प्रारंभ की। महाराज बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले आपको हुंकारे भरना है। हुंकारे का मतलब हूं का देना है। जो हूं मूल मंत्र होता है, बाकी जो शब्द होते हैं वो मुख से निकलते हैं, लेकिन जो हूं होता है वो नाभि से निकलता है। नाभि जब हूं कहते हैं तो नाभि से वो शब्द बाहर आता है। और सबसे जो प्राणवायु होती है वो हमारे नाभि में होती है। प्राणवायु महाराज मैया हुंकारे भरते रही, और जैसे ही मैया हुंकारे भरती रही, मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। एक सुख के बालक ने, जो लोग ये निकलते जा रहे हैं इनको प्रसाद देते जाना है ना, बूंदी का प्रसाद इन्हें देते जाना। बकाया जो आरती तक रहेंगे वो खीर का खाएंगे। हाँ चालू करा, प्रसाद चालू करा दे। खीर का भी देते जाओ, सब देते जाओ। खीर का बूंदी का सब देते जाओ, क्योंकि सबको घर के काम भी होते हैं, इसलिए हम किसी को मना नहीं करते हैं। महाराज आगे प्रभु, आज हमारे ठाकुर जी मेरे भोले बाबा कथा का रसपान कराते हैं। मैया सो गई, वहां सुख का बालक प्रकट हो गया महाराज एक अंडे से, और वो कथा हुंकारे भरता रहा। जैसे ही जयकारा लगा कथा विश्राम की, और जैसे ही जयकारा बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, जैसे ही जयकारा लगा तो महाराज मैया उठी। बोले फिर क्या हुआ? बोले कथा पूरी हो गई, फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई है। बोले प्रभु थोड़े सो गए थे। बोले जय तो है। अरे सो गई थी तो अब ये बताओ कि कथा सुनी किसने, हुंकारे किसने भरे? देखा महाराज सुख के बालक ने, भोले बाबा ने उठाया, त्रिशूल दौड़े पीछे पीछे। कैलाश से नीचे जब उतर के आएंगे तो पड़ता है एक बद्रीनाथ धाम। वहां पे वेद व्यास जी अपनी पर्ण कुटी बनाकर रहते हैं। उनकी कुटिया का नाम है सम्प्रयास, और उनकी पत्नी का नाम है बिकटा देवी। वो अपने केसों को सुखा रही हैं, जमाई ली, और सुख का बालक गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।
सुखदेव भगवान प्रवेश कर दिया महाराज। अब भोले बाबा खड़े बाहर, इतने में व्यास जी आए, और जैसे ही व्यास जी आए, व्यास जी ने देखा, भोले बाबा को प्रणाम किया। बाबा कैसे? बोले हमारा चोर आपके अंदर घुस गया, आपके ग्रह में हमारा चोर। वेद व्यास जी हंसने लगे, बोले महाराज तुम्हारा से का चोरी करके ले आए, तुम्हारा है का चोरी के लाने है? बोले इसने कथा को चोरी सुना है। बोले महाराज कथा कोई चोरी से सुनने वाली है? कथा को चोरी सुना जाता है क्या? नहीं। बोले इसने अमर कथा को चोरी सुना है, इसे हम मार देंगे। बोले अमर कथा को चोरी से सुन लिया तो कैसे मार पाओगे? भोले बाबा लौटे, यहां 12 वर्ष तक महाराज रहे। जैसे 12 वर्ष पूर्ण हुआ, आज मैया निवेदन करने लगी, पुत्र बाहर निकलो, गर्भ से बाहर आओ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मेरी माया तुमको नहीं घेरी। और महाराज आज आशीर्वाद को पाया, भगवान प्रकट होते हैं। सुखदेव भगवान प्रकट होते ही महाराज वन में चले जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। वेदव्यास जी पुत्र की याद में पीछे पीछे पुत्र 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 कह के चिल्लाते चले जाते हैं। और आगे महाराज सरस्वती नदी के किनारे पर्णकुटी बनाई, और वहीं पे पुत्र की याद में रहने लगे। महाराज पुत्र की याद में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए। 4 वेद कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद लिख दिए। 6 शास्त्र, मीमांसा, वैश्विक, योग, धर्म, न्याय और कर्मकांड, 6 शास्त्र लिख दिए। 17 पुराण लिख दिए महाराज। लेकिन मन में शांति नहीं मिली। जब मन में शांति नहीं मिली, विचार करते हैं, इतने में नारद जी आ गए। और नारद जी जैसे आए, नारद जी ने कहा महाराज आप उदास क्यों हो? बोले मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा जब तक आप भगवान कृष्ण की महिमा को नहीं लिखेंगे, जब तक आप यदुवंश की महिमा का बखान नहीं करेंगे, जब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। कि वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदो वंशा नरा सुत्ता सर्व पाप प्रमुच्यते। सबसे वर्णों में जो पवित्र वर्ण माना जाता है वो यदुवंश का वर्ण माना जाता है। यदोवंश वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोवंशा नरासुत्ता। जो व्यक्ति यदुवंश की कथा सुनता है, भगवान कृष्ण की कथा का रसपान करता है, यदोवंशा नरासुत्ता सर्व पाप प्रमुच्यते, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब यदुवंश की कथा का गान करें, यदुवंश की कथा को लिखें, भगवान कृष्ण की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की कथा को लिखें, तब जाके आपको शांति प्राप्त होगी। इसलिए आज नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, वही नारद जी ने महाराज आज हमारे चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने सुनाई। और चतुर्श्लोकी भागवत सुनकर आज 18,000 श्लोक लिख दिए और 18वां पुराण बन गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी का बड़ा सुंदर पूर्व जन्म, नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। एक दिन महाराज चातुर्मास करने के लिए संत मुनि महात्मा आए। चातुर्मास किया, रोज भगवान का भजन करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तब जाकर क्या हुआ,
रोज वो मैया अपने बालक को लेके सत्संग में जाती हैं। जब वो जाने लगे तो जो छोटे से बालक हैं, जो नारद जी का पूर्व जन्म में जो बालक बने हुए हैं, वो कहने लगे बालक कि मैया मैं भी इनके साथ जाऊं? बोले नहीं। अरे बेटा तेरे सिवा मेरा कौन है? नारद जी रुक गए। छोटा सा जो बालक है वो रुक गया। महाराज एक दिन नारद जी कहने लगे कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी मैया गाय की सेवा कर रही थी, तो वहीं एक सर्प आया, मेरी माँ को डस लिया। माँ चिल्लाई, मैं दौड़ा तो मैया मैंने मेरी गोदी में सिर रख लिया मैंने माँ का। मैंने माँ को बड़ा सांत्वना दी, माँ कुछ नहीं होगा। माँ बोली पुत्र मैं अब जीऊंगी नहीं। मेरी माँ का अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। मैं बहुत रोया, लेकिन मुझे प्रसन्नता भी बड़ी हुई। बोले क्यों? रोना तो ठीक है, प्रसन्नता क्यों? बोले अभी तक मुझे माँ की वजह से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता था, इसलिए अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। मैंने माँ को अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद मैं जंगल में चला गया, भगवान की तपस्या की। एक प्रतिबिंब मुझे दिखाई दिया। मैंने जैसे नेत्रों को खोला वो प्रतिबिंब अंतर ध्यान हो गया। मैं भटक रहा लेकिन कोई मिला नहीं। आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में तुम तपस्या करो, अगला जन्म तुम्हारा संत नारद का जन्म होगा और तुम जब चाहे जब भगवान से मिल सकते हो। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। कि तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चारि, उस सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचारे। महाराज जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात पियोगे सुबह को उतर जाएगी। पीना है गोविंद नाम रस पी ले, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। पीना है गोविंद नाम रस पी ले, सारी जिंदगी में नशे में गुजर जाएगी। इसलिए प्यारे तीरथ नहाए एक फल, तीरथ स्नान करने से एक फल प्राप्त होता है, संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनेक फल। सतगुरु मिल गया अनेक अनेक फल हो जाएंगे, मिल जाते हैं। और कहें कबीर विचार। महाराज 18वां पुराण लिख लिया, लेकिन विचार करते हैं इसको सुनाऊं किसे, सिखाऊं किसे? याद आया मेरा पुत्र है सुखदेव, मैं उसको सिखाऊंगा। सोचा लोग क्या कहेंगे, अपने ही पुत्र को सिखा दिया तो और संसार को नहीं सिखा सकते। पहले परीक्षा लेना चाहा, दो बालकों को दो श्लोक सिखा दिए। बोले बेटा जहां वो बाबा जी तपस्या कर रहे हैं ना वहां जाना है आपको। बालक उन गए और वहां जाके श्लोक गुनगुनाने लगे। बरहा पीटम नटवर बपू, कर्णियो कर्णिकारम विभद्रवासा, कनक कल बेजयंती चयालम। भगवान जैसे श्लोक बोला, गले में बैजंती माला, कानों में सुंदर कुंडल, लंबे लंबे घुंघराले बालक, हाथों में महाराज सुदर्शन चक्र राजा हुआ है, कमर में महाराज मुरली कसी हुई है, बांसुरी लगी हुई है। महाराज जैसे भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया। सुखदेव महाराज उठे, बोले भैया और बोलो ना, फिर बंद हो गए। और बोलो, और क्या है? बोले महाराज इतना ही हमको आता है। बोले लेकिन एक बाबा जी बैठे ना, उनको ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं। बोले हमको मिलाओ। गए, जैसे सुखदेव भगवान ने पिताजी को देखा, पिता ने सुखदेव भगवान को देखा, साष्टांग गिर पड़े महाराज सुखदेव भगवान पिताजी के चरणों में। बोले पिताजी आपने ये सिखाए? बोले हाँ। बोले मेरे पास एक नहीं ऐसे 18,000 श्लोक हैं। बोले पिताजी हमको सिखाओ ना। बोले बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन पहले एक जगह आपको जाना पड़ेगा। बोले कहां भेजा? राजा जनक के पास। मैंने कल बताया था राजा जनक से बड़ा ना कोई संत था, ना है, ना होगा। जनक के पास भेजा, पत्र लिख दिया। बोले जाओ और इस पत्र में लिख दिया मेरे पुत्र की परीक्षा लेना, ये श्रीमद् भागवत कथा कहने के योग्य है कि नहीं है।
पत्र दिया, राजा ने पत्र को पढ़ा, जनक जी ने बोले उनसे कहिए कुछ समय खड़े रहिएगा, इंतजार करिए। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, पहुंचाया, बोले जाओ, कोई क्रोध आया क्या मन में? बोले नहीं नहीं, जैसे पहले स्वभाव था वही आज है। बोले पत्र में लिख दिया, बुलाया, स्वागत किया, पत्र में लिख दिया आपका पुत्र उस योग्य है। लौट कर आए, पत्र को वापस दिया, 18,000 श्लोक महाराज आज अध्ययन कराया और श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता बने सुखदेव भगवान। बोले सुखदेव भगवान की। आइए एक सुंदर भजन के साथ हम सभी लोग आरती में प्रवेश करते हैं और कुछ कि राधा राधा रटत है जे नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है मेरा मुरली वाला श्याम। बोलो राधा रानी सरकार की। कि तेरा सुंदर रूप सलोना, कि तेरा सुंदर रूप सलोना, नैनों में जादू टोना। कि तेरा सुंदर रूप सलोना, नैनों में जादू टोना। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। अरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन की बलिहारी। हरि बोल। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन पे जादू टोना। तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन पे जादू टोना। तेरा राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन में बलिहारी। राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणन में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, नैनों में जादू टोना। नैनों में जादू टोना। और तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार तिहारे चरण की बलिहारी। जादूगर सरकार तिहारे चरणन की बलिहारी। अधरों में मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी और नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो तुम, जानत
को भाए, तुम संग मेरे में लड़े और कोई न मन को भाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरी गाए। फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से, फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से। संसार से शर्माने नहीं चाहिए कि फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से, फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से। कहूँ बुझा उठा कर सबसे, और हाथ उठा के सबसे। फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से, फिर क्यों शर्माऊं मैं जग से। कहूँ बुझा उठा कर सबसे, कहूँ बुझा उठा के जग से। तुम सुन लो मेरी पुकार। संसार में कोई सुने ना सुने, मेरे ठाकुर जी सुनते हैं। तुम सुन लो मेरी पुकार, तिहार शरण की बलहारी, बल रघुनाथ तिहारे, शरण की बल रघुनाथ तिहारे, शरण की बलहारी। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सभी लोग खड़े हो जाए। मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो वजायतो, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो। कि अय्यो अय्यो, कि अय्यो अय्यो यशोदा के लाडले घनश्याम, और हम सब मिले तोरी आरती उतारे, हम सब मिले तोरी आरती उतारे। हम सब मिलकर मेरी आरती उतारे, हम सब मिलकर मेरी आरती उतारे। अय्यो अय्यो, अय्यो अय्यो यशोदा के लाडले घनश्याम, बांके बिहारी तोरी आरती उतारे, राधा के प्यारे तेरी आरती उतारे। गिरधर तेरी आरती उतारे। ए मोर मुकुट प्यारे शीशे में सो है, मोर मुकुट प्यारे तो ए प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह। देख छवि मैं तो, देख छवि मैं तो बले बले जाऊं, राधा के प्यारे तेरी आरती उतारूं, राधा के प्यारे तेरी आरती उतारूं। गिरधर तेरी आरती उतारे। ओ चरणों से निकली गंगा जी प्यारे, चरणों से निकली है गंगा की प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहार तेरी आरती उतारूं, बांके बिहार तेरी आरती उतारूं। ओ दास अनाथ के नाते आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाते आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों में मैं, हर चरणों में शीशे झुकाऊं, बांके बिहार तेरी आरती उतारूं, बांके बिहार तेरी आरती उतारूं।
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, भाग्य विहार तेरी आरती उतारूं, बिहार तेरी आरती उतारो, तेरी आरती उतारो। अयो 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 यशोदा के लाडले घनश्याम, भाग्य विहार तेरी आरती उतारूं, बिहार तेरी आरती उतारूं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेवा, त्वमेव शरणं मम देवदेवा। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्ण थोड़ा 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 लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे, थोड़ा हरि का नाम बड़ा सुखदाई, हरि का नाम बड़ा सुखदाई, हरि का नाम बड़ा सुखदाई, हरि का नाम बड़ा सुखदाई। बैठे वो सारे दुखदाई, बैठे वो सारे दुखदाई। थोड़ा 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 लेके जाना रे।